हम पहुंच चुके हैं बीइंग यू का अगला एपिसोड शूट करने। एपिसोड बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आर्टिस्ट भी बहुत जामा है। रंगमंच के तो ये खिलाड़ी हैं ही, पर असल जिंदगी में भी ये किसी खिलाड़ी से कम नहीं है। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। तेरे चक्कर में बॉल गिर गई मेरी, समझ गया नहीं? सॉरी बट आपको लेके बहुत अच्छा लगा सर। कोई बात नहीं, अच्छा तो लगेगा ही। वार्म अप चल रहा है। वार्म अप से याद आया, अभी हम लोग शो करने वाले हैं साथ में, तो हमारा भी एक सेगमेंट है छोटा सा, कर लें क्या? पहली जो चीज आपको दिमाग में आएगी, मैं एक शब्द दूंगा, तो जो फर्स्ट चीज आपके दिमाग में है वो आपको बोलना है, बट खेलते खेलते। ओके चलो सॉर्टेड। थिएटर, प्रैक्टिस, शादी, दोस्ती, सुधीर मिश्रा, फ्रेंड, सिनेमा, मी, म्यूजिक, ब्यूटीफुल। स्पोर्ट्स। क्या चाहिए तेरे को? कभी सत्या का मामा बनके वो यूं ही गोली चला देता है, कभी रात भर वो कचहरी चला देता है। उसे संजीदा समझो या मस्करा, अपने हर किरदार से वो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना देता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये तो तारीफ पे तारीफें ही हैं। हर दिन जब घर से निकलते हो तो कैसा मूड रहता है? मतलब एक तरह का मूड है या हर बार कुछ अलग होता है? सुबह जब मैं निकलता हूँ तो कभी एक जैसा नहीं निकलता। कोशिश करता हूँ मैं खुश निकलूं, लेकिन ज़रूरी नहीं है मैं खुश निकलूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं खुश निकलूं और हो सकता है मैं खुश ना रहूं। तो ये सब तो नॉर्मल है। जैसा एक नॉर्मल आदमी ज़िंदगी में जैसा होता है, किसी अगर आप नॉर्मल आदमी की ज़िंदगी में आप सुबह, आपकी सुबह कैसी होती है, तो सबकी सुबह रोज़ अलग होती है, वैसी मेरी भी होती है। सर, आपने लगभग 2 दशक से ज़्यादा, मैं कहूँगा अब 3 दशक होने वाले हैं, सिनेमा से आप हर तरीके से जुड़े रहे, चाहे हम राइटिंग कहें, डायरेक्शन कहें, एक्टिंग फॉर श्योर। आपको क्या लगता है सिनेमा ने आपको क्या सिखाया? मतलब क्या सिखाया, सवाल अच्छा है, इसका जवाब एग्जैक्टली मेरे पास नहीं है, क्योंकि कोई एक चीज़ नहीं सिखाई। सिनेमा इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट्स अ लार्ज पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैंने जो ज़िंदगी जी है उसमें सिनेमा का बहुत बड़ा हाथ है। तो ज़िंदगी जो आपको सिखाती है, पता नहीं वो सिनेमा ने सिखाया या जिंदगी ने सिखाया जो सिनेमा में आया, लेकिन अब ये लाइन मेरे लिए ब्लर हो चुकी है। अब ये लाइन कि भाई लोग मुझसे जैसे पूछते हैं कि साहब आप जब फिल्में नहीं कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? तो मैं फिल्मों के बारे में सोच रहा होता हूँ। तो फिल्में कहीं जाती नहीं है, वो एज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ दे आर देयर। एक मुझे बात बताओ, एक टाइम होता है जब इंसान बहुत पैशनेट होता है अपने काम को करने के, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमको वो चीज़ मिल जाती है, तो उसके बाद अब किस चीज़ का पैशन है? मतलब आपने इतना सिनेमा बना लिया, कर लिया, हर तरीके के किरदार निभा लिए, अभी और व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग? लाइक मतलब पैसा तो आई गेस मतलब जितना आपको जिस तरह का आपका एक्टिंग से प्यार है या जिस तरीके का आपका सिनेमा से लगाव है, तो आई थिंक पैसे के लिए तो ये नहीं है। सो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटिंग? तो पहले हम क्लियर कर लें कि नहीं, पैसा बहुत ज़रूरी है भाई। ऐसा नहीं है कि पैसा ज़रूरी नहीं है। पैसे के लिए भी आदमी काम करता है या काम करता है और उसमें पैसा ज़रूरी है। पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं। हाँ ज़रूर, बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट है। True. उसके बिना प्रोडक्ट पूरा नहीं होता। तो किस के लिए काम करता है आदमी? आई थिंक पैशन जो है, व्हाट इज व्हेन वी से पैशन, what is passion? It is something which you like, enough to do it. Who is your biggest inspiration? मतलब आज के टाइम पे भी आप कोई एक ऐसा शख्स या कोई एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कि ये मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन? मेरे इंस्पिरेशन हमेशा से रहे हैं, बचपन में भी थे। जब मैं शुरुआत की थी मैंने इस फील्ड में, तब भी थे, आज भी हैं। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर नाम को नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मेरी इंस्पिरेशंस बदलती रहती हैं। और क्या रही है वो इंस्पिरेशन? जैसे बहुत सारी रही हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया पीछे, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि भाई मैंने शोले देखी थी, तो मैं किस्सा बताओ ना सर, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। अरे वो बताते हैं। तो शोले एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको कि शोले मैंने बचपन में देखी थी और मैं बिल्कुल पागल हो गया था देख के।
और बाय द वे टू बी ऑन द रिकॉर्ड, लोग जैसे ये कहते हैं कि भाई मैंने फिल्म जो है वो 5 बार देखी है, कोई फिल्म 8 बार देखी है, 7 बार देखी है, कुछ लोगों ने 20-20 बार फिल्में देखी हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा बड़ा नंबर है। शोले मैंने थिएटर में 150 से ऊपर बार देखी है। तो जब वो मेरे साथ हुआ था तो बहुत इंस्पिरेशंस थे उसमें। जितने एक्टर्स थे, धर्मेंद्र साहब थे, अमिताभ बच्चन साहब थे, संजीव कुमार, है ना, अमजद खान, हेमा मालिनी, है ना, से जितने लोग थे। अमजद सर ने तो डेब्यू किया था। हाँ, डेब्यू किया था एज अ गब्बर, हाँ, आइकॉनिक रोल। करेक्ट। सो वो लोग इंस्पिरेशन थे उस वक्त। रमेश सिप्पी साहब बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, सलीम जावेद बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, आर.डी. बर्मन बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे, क्योंकि उस कमाल का म्यूज़िक था। उस समय में द्वारका दवेचा ने जो है फिल्म शूट की थी, जो उसके सिनेमेटोग्राफर थे, उस तरह की फोटोग्राफी नहीं देखी थी। तो पहली बार मेरे ख्याल से मैंने किसी कैमरामैन का नाम, सिनेमेटोग्राफर का नाम एक्चुअली पढ़ के याद किया था, वो द्वारका दवेचा थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और FTI पुणे, ये दो हमारे इंडिया के ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से अगर स्टैंप लगा कि भाई आप NSD से पास आउट हो या FTI पुणे से, तो वो स्टैम्प्ड एक्टर या स्टैम्प्ड आर्टिस्ट हो जाता है। एक तो इस जगह की क्यों मिसालें दी जाती हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। और इसी में एक और क्वेश्चन है कि क्या कोई NSD से, ऐसा किसी को आप जानते हो, क्या कोई NSD और FTI से निकलने के बाद आज तक स्ट्रगल कर रहा है? ऐसे भी लोग हैं क्या? सो देयर आर 2 पार्ट्स टू इट, कि भाई पहली बात इतनी तारीफ क्यों होती है? दे आर इंस्टीट्यूट्स, ओके, जहाँ पर आपको वो नॉलेज अवेलेबल है, वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जहाँ पर आप अपने आर्ट को प्रैक्टिस कर सकें और आपको गाइडेंस वहाँ मिल सके। बट देयर आर एम्पल ऑफ इंस्टीट्यूट्स ना सर, मतलब व्हाई NSD एंड FTI पुणे? So NSD and FTI both are number one. They are the oldest institutes, and they have a long history of great teachers. ठीक है। सेकेंडली, आप जब इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं तो इंस्टीट्यूट 2 रीजन से खोले जा रहे हैं आजकल। 2 रीजन क्या, मतलब ज्यादातर एक ही रीजन से खोले जा रहे हैं। Especially when private institutes, when we talk about filming, it's about money. Okay, whereas FTII and NSD both are government funded institutions. और गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस में एक चीज ये हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होता इन अर्निंग द प्रॉफिट, to get the revenue out of it, like. करेक्ट। सो उसका जो टिल्ट होता है, उसका जो सोचने का तरीका होता है, द मनी इज नॉट फर्स्ट बट द एजुकेशन इज फर्स्ट। सो दैट्स व्हाई I think that is one of the reasons, and that is one of the reasons that whenever I have done any kind of workshop, I have either done it in FTII और रोहतक में एक स्कूल है, रोहतक फिल्म स्कूल, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्कूल है, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स वहाँ से। क्या नाम है उसका? रोहतक फिल्म स्कूल। रोहतक फिल्म स्कूल, नहीं सुना था सर कभी। हाँ, और वो इट्स वो कमाल का इंस्टीट्यूट है। उसमें फिल्म मेकिंग है, उसमें डिजाइनिंग है, आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा कंपाउंड है उनका। अगेन इट हैज अ गवर्नमेंट एफिलिएशन। और मेरा उसी से सब क्वेश्चंस। दूसरा ये कि क्या इन 2 इंस्टीट्यूट से निकले हुए लोग, मतलब आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो कि मतलब क्या सक्सेस रेशो 100% है? नहीं, 100% हो नहीं सकती, बिकॉज गेटिंग इनटू एन इंस्टीट्यूट इज नॉट द मार्क ऑफ एन आर्टिस्ट. It's a facility provided to you. So it is as simple as that. A writer needs a good computer. Definitely. Or a good book. हाँ, उसको अपना औजार तो चाहिए. Or a good pen, which flows well. Correct? A writer needs that. तो आप उसको एक अच्छा पेन देंगे जो रुकता नहीं है, खचखच नहीं करता है. So it will be a facility to that writer. But that pen does not make you the writer. It's as simple as that. मतलब कुछ ऐसा हुआ कि जॉली LLB से पहले जिंदगी कुछ और थी और बाद में कुछ और हो गई, ऐसा पर्सनली आपने कहीं फील किया? इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ रिकग्निशन, इन टर्म्स ऑफ लाइक। मैं मुंबई आया था एक सीरीज करने। सबसे पहले मैंने एक फिल्म की थी जिसका नाम है बैंडिट क्वीन, सो शेखर कपूर।
तो मैं एक्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था मतलब कर सकते हैं एक्टिंग, बट मेरा फिल्म मेकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने शेखर को बोला था कि मैं कभी बॉम्बे आऊँ तो आप मुझे असिस्टेंट रख लीजिएगा अपना। तो वो हंसने लगे, बोले तो चिंता नहीं कर, मैं तेरे एज एन एक्टर बुलाऊंगा। तो आपकी पहले जान पहचान थी उनसे या ऐसा ही? नो, ही सॉ मी while doing theater? while doing theater and then he did my casting. Though there is another interesting story, मैं अभी उसमें नहीं जाता कि what was my meeting with Shekhar and how I got that film. शेखर वापस आए, Bandit Queen बन रही थी, then he did call me and he called me to Bombay and he said कि तू शिफ्ट करेगा क्या? मैंने कहा हाँ सर करूँगा। तो बोले कि मैं एक सीरीज़ का पायलट एपिसोड बना रहा हूँ, बाद में मैं नहीं करूँगा लेकिन वो तुम कर रहा हो, और उसमें विजय आनंद साहब हैं। वो तुम करना है डायरेक्ट तुम करना? नहीं हाँ। तुम एक्ट कर रहा हूँ उसमें, एक्ट कर रहा हूँ उसमें, और उसमें विजय आनंद साहब थे। तो मैंने कहा यार तो विजय आनंद जिसमें, अच्छा तब मुझे मालूम नहीं था कि विजय आनंद जो है उनके रिलेशन में भी हैं, उनके अंकल हैं एक्चुअली। तो विजय आनंद साहब से मिलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, और मौका तो था ही कि आप बॉम्बे आ रहे हैं, आपको एक काम मिल रहा है। तो तहकीकात नाम का एक सीरीज़ जो कि उस टाइम पे बना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, और वो दूरदर्शन के लिए था, और दैट टाइम दूरदर्शन हैड द बिगेस्ट रीच एंड आई केम टू बॉम्बे एंड आई स्टार्टेड दैट। उस समय में लोग मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे। आज भी ऐसा होता है कि लोग मुझे ज़्यादातर मेरे नाम से बुलाने के बजाय मेरे कैरेक्टर्स के नाम से बुलाते हैं। इस पे मैं कुछ पूछूंगा बट हम कंटिन्यू करते हैं। करेक्ट। सो तब मुझे गोपी कहा जाता था, ठीक है। तो पॉपुलैरिटी और सक्सेस जो है वो थी मेरे पास, उस वक्त मिल गई थी मुझे। तो मैं जाता था सड़क पे तो लोग बोलते थे अरे गोपी गोपी, ऐसे बोलते थे। देन एक फिल्म मैंने की सुधीर के लिए बॉम्बे आके, बैंडिट क्वीन के बाद जो सेकंड फिल्म मैंने की थी वो सुधीर मिश्रा की फिल्म थी, इस रात की सुबह नहीं। दैट एक्चुअली हैज़ अ वेरी बिग रोल इन माई करियर बिकॉज मेरा जो लुक है, जिस तरह का मैं दिखता हूँ, कि जैसा आपने शुरू में कहा कि मुझे लगता है कि एक चुलबुले से अंकल जिनको मैं जिनके साथ मजाक कर सकता हूँ, सो कॉमिक और ह्यूमरस was always there Yes, in my personality. But as an actor, you don't want to do that journey only. You want to explore more. You want to explore more. तो मैं बड़ा परेशान था कि यार ये मेरे को इसी तरह के रोल्स मिलेंगे. So Sudhir did my casting and that was my first film in Bombay. इस रात की सुबह नहीं, and I played a contract killer who's out to kill people that night. It's a story of one night. And that changed the whole perspective of how filmmakers look at me. मान लो कल्लू मामा का किरदार किया, फिर जॉली एलबी में जज का रोल किया, घर आ गया था मतलब फिर चौड़े में जैसे हम लोग मान लो कुछ अच्छा करके आ गए कि यार मतलब ये लोगों का एप्रिसिएशन मिलने के बाद का मैं बोल रहा हूँ, मतलब बिकॉज अल्टीमेटली फिल्म चलती तब है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं। आपने तो कर दिया अपना बेस्ट, तो ऐसा घर आके कि मतलब आज जब मान लो मैंने भी देखा आज तेरे भाई ने ये कर दिया। So from 2000 to 2011, I worked. I never had dearth of work. तो काम था, पैसा था, सब था, मगर somehow वो स्पार्क नहीं हो रहा था जो कि मेरे करियर की शुरुआत में 3 बार हुआ था। कि भाई पहली बार 4 बार मैं कहूँगा, बैंडिट क्वीन, फिर तहकीकात, फिर सत्या से पहले ये जो इस रात की सुबह नहीं, और फिर सत्या। तो हो रहा था, कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, सब लोग कहने भी लगे थे कि सौरभ अच्छा एक्टर है, मगर somehow धीरे धीरे जो लॉजिस्टिक्स होती है फिल्मों की कि भाई कौन बिकता है, ऐसा एक मार्केट का नोशन होता है, एक कमर्शियल नोशन होता है। तो उस नोशन में पहुंचने के लिए आपको वक्त लगता है। आप पर्टिकुलरली अच्छे एक्टर मान लिए जाते हैं, जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन बिकने वाले एक्टर हैं, ये नोशन लाने में थोड़ा वक्त लगता है। तो वो वक्त लग रहा था, तो रोल्स जो ऑफर हो रहे थे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, कुछ चीज़ें तो करते करते मैं ये कहूँगा 2006 या 7 के आसपास मैं इतना बोर हो गया था
कि सब बोलते थे बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन बोलते थे सर एक कैमियो है, एक दिन का शूट है, आएंगे। अच्छा, तो मेन स्ट्रीम नहीं वो हाँ हो रहा था। हाँ, मेन स्ट्रीम मान नहीं रहा था कि नहीं नहीं यार इसको बड़ा रोल दो। तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था, और मैंने ये कहना, ओपनली कहना शुरू कर दिया था कि भाई मैं एक्टर हूँ नहीं, मैं एक्टिंग करता नहीं हूँ, मेरा इंटरेस्ट है फिल्म मेकिंग में और राइटिंग में, तो आप मेरे को एज एन एक्टर बुलाओ नहीं। अच्छा, ये तो मैंने- ये आपने कहना शुरू कर ये दिया मैंने था। कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते थे वो फिर भी बुला लेते थे। कुछ एक फिल्म मेकर्स थे जो मुझे बड़ा रोल भी देते थे, बट समहाउ ऐसा माहौल रहा कि वो फिल्में जो मैंने की वो दुनिया की नज़र में नहीं आई। और 2011 में अनुराग बासु का मेरे को फ़ोन आया, और अनुराग बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, हम लोग हमेशा से एक दूसरे को जानते थे, मिलते थे, पर समहाउ उसकी फिल्मों में मैंने काम नहीं किया था, और वो बड़ा डायरेक्टर, बड़ी फिल्में बड़े स्टार्स के साथ करने वाला। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ बर्फ़ी, तो आप एक रोल है आपके लिए। तो मैं तब तक इतना हताश हो चुका था कि मैंने उसको फ़ोन पे ही बोला, मैंने कहा यार अनुराग सुन, अगर कोई रोल हो तो बुलाना यार, नहीं तो बुलाना नहीं। तो वो चुप हो गया, और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम बिकॉज ही वुड हैव फेल्ट हर्ट कि यार एक तो मैं रोल ऑफर कर रहा हूँ और मैंने रोल सुना भी नहीं है। बट आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ऑनेस्ट आंसर हाँ, जो आपने बोला। नो नो, बट ऑनेस्टी इज समटाइम नो नॉट सम टाइम, आई मीन ऑनेस्टी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ही चीज़ हो। ऑनेस्टी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। भाई मैंने आपको अपनी तरफ से ऑफर किया, आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, मैं पहले बोलूँगा यार मैंने तो बहुत इंटरव्यू कर लिए यार, मैं इंटरव्यू में बोर हो जाता हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में जो कुछ है कि यार मैं इनको रिस्पेक्ट देना चाहता था, यू नो, आई डिडंट गिव यू दैट स्पेस, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद अनुराग। ही केप्ट क्वाइट एंड ही सेड कि सर अगर मेरे पास रोल नहीं होता तो मैं आपके पास क्यों आता। एंड देन ही कॉल्ड मी टू द ऑफिस, he told me the role, I heard the role, and then rest is history. So, और मैं उस फिल्म में दो लोग मैं कहूँगा, एक अनुराग और एक रणबीर कपूर। तो रणबीर मुझे जब पहले दिन मिला, he was such a अभी भी वो पता, he is so exciting, he's an excited young boy, and बहुत कुछ जानता है वो, बहुत अच्छा एक्टर है। सो उसका साथ, अनुराग का साथ, माई इंटरेस्ट इन एक्टिंग के बैक। तो बर्फी में मैं उस समय उठता था और मैं कहता था यार जल्दी से मैं सेट पे पहुंच जाऊं, मैं आज कुछ करूंगा। दार्जिलिंग शूट किया था ना, किधर शूट? बहुत जगह शूट किया था हमने, बहुत जगह शूट किया था हमने। तो उस फिल्म से ये हुआ। उसी साल मैंने जॉली की, सुभाष कपूर ने मुझे जॉली दी 2011 वापस से वो लीग में आना। तो दो फिल्में मैंने की और मुझे दोनों फिल्में करने में मज़ा बहुत आया, बहुत। मुझे नहीं मालूम था कि फिल्म का फेट क्या होगा। इट सो हैपेंड दैट बर्फी बिकेम अ वेरी बिग हिट, और उसके बाद जॉली जब रिलीज हुई तो लोग पागल हो गए, एंड माई कैरेक्टर वॉज सो वेल रिसीव्ड, आई गॉट रियली गुड कॉम्प्लीमेंट्स आई वुड से, and then I got a national award for that. सफर खूबसूरत है मंजिल से। सफ़र खूबसूरत है मंजिल से, बिल्कुल सही बात है। और मुझे नेशनल अवार्ड मिला, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। लेकिन लोग मुझे बोलते रहे क्या कमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस दिन जब मैं घर आया था, जब जॉली का, जब कोर्ट सीन्स के बाद मैं घर आता था, मैंने जॉली 1 11 दिन शूट की थी, मुझे याद है, कोर्ट का सेट लगा था। वो 11 दिन जो है, एवरी नाइट व्हेन आई वेंट टू स्लीप आई वाज ऑन अ बिग हाई, जिसमें मुझे ये मालूम था कि आज ये शॉट हुआ और मैंने क्या किया, ये क्या, अच्छा याद भी नहीं रहता आपको एग्जैक्टली कि आपने क्या किया, लेकिन कुछ हुआ। और उसमें आप अकेले नहीं होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपके को एक्टर्स होते हैं, आपका कैमरामैन होता है, आपका डायरेक्टर होता है जो बताता है, आपको लगता है कि हाँ मैंने ये सही पकड़ा, सुर पकड़ लिया, सुर पकड़ लिया। सो जब तुम ये पूछते हो कि सर ऐसा क्या होता है, ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, और आई होप ये जिंदगी में चलता रहे, बिकॉज यही सबसे बड़ी जो है वो मेरी कमाई है।
that I come back home and I'm proud of myself. सर कैसा दिखता है नेशनल अवार्ड? It's a certificate signed by the president, and you get a medal, and you get a check. चेक ऑफ? There's a check for पैसे मिलते हैं, हाँ, एक चेक मिलता है, ओके, which for a very long time आप उसको रोज देखते रहते हैं, इन कैश नहीं कराना। एंड कैश नहीं कराना है। फिर पता लगता है कि भाई अब अगर नहीं कराया तो ये 3 महीने क्रॉस हो जाएंगे, फिर ये चेक सिर्फ दीवार पे लगेगा, उसके बाद होने वाला कुछ नहीं है, तो आप उसको इन कैश करा लेते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। नेशनल अवार्ड कैसा है? ये मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत अवार्ड था। क्यों था उसका रीज़न बता देता हूँ। इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत कहानी है। बताइए। उसकी कहानी ये है कि वी वर कॉल्ड टू दिल्ली, और नेशनल अवार्ड जो होता है उसमें प्रेसिडेंट आते हैं, और प्रेसिडेंट जो है वो अवार्ड देते हैं आपको, सारे जितने नॉमिनीज होते हैं, ये जितने आपको मिला है सन 14 में, आई थिंक 14 में या 13 में, क्योंकि रिलीज हुई थी 2012 या 13 में रिलीज हुई थी फिल्म, और उसी साल का अवार्ड मिला था। एनीवे, तो प्रेसिडेंट उसमें आते हैं, करेक्ट? तो ऐसा नहीं है कि आपको नेशनल अवार्ड में आपको बुलाया जाता है और आप नेशनल अवार्ड में लेने चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप वहां पर एक दिन पहले पहुंचते हैं, अच्छा, और वो जो ऑडिटोरियम होता है वो आपके लिए बुक्ड होता है। उस दिन प्रेसिडेंट नहीं होते, उस दिन प्रोटोकॉल्स होते हैं विच यू हैव टू फॉलो। विच यू हैव टू फॉलो। तो उस दिन आपको बताया जाता है कि ये प्रोटोकॉल, रिहर्सल होती है कि भाई आप यहां बैठेंगे, ये आपकी जगह होगी, आपका नाम अनाउंस होगा, आपका नाम अनाउंस होगा। जब अनाउंसमेंट पूरा हो जाएगा तब आप अपनी सीट से खड़े होंगे, तब आप डायस में इस तरफ से राइट हैंड साइड से ऊपर चढ़ेंगे, फिर डायस पे जहां पर अनाउंसर है वहां पर आप वेट करेंगे, क्योंकि आपके बारे में पढ़ा जा रहा होगा। ये तो बड़ी मजेदार चीज बता दिया। हाँ, तो वो पढ़ा जा रहा होगा। जब वो खत्म हो जाएगा तब आप आगे बढ़ेंगे, सेंटर में प्रेसिडेंट होंगे, उनके पीछे उनकी सिक्योरिटी होगी, ठीक है? वो अवार्ड लेके खड़े होंगे, वो आपको अवार्ड देंगे, आपको उनको नमस्कार करना है, आप उनसे हाथ नहीं मिला सकते। यू कैनॉट टच हिम, you cannot touch, physically touch the president, because there are security protocols. और ये प्रोटोकॉल सबके लिए सेम रहता है? सबके लिए किसी को भी मिलेगा यही प्रोसीजर? यही प्रोसीजर है, यही प्रोसीजर है। दिस इज अ प्रोटोकॉल यू हैव टू फॉलो। तो ये बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स होते हैं, और सिक्योरिटी का तो बहुत स्ट्रिक्ट होता है, दैट यू कैनॉट गो क्लोज टू द प्रेसिडेंट, यू कैनॉट हग हिम, यू कैनॉट होल्ड हिज हैंड, बिकॉज यू माइट डू एनीथिंग, यू नो। तो ये सब हमें बताया गया और हमें समझा दिया गया कि देखो ये सब आर्टिस्ट होंगे, आप अपने घर पे होंगे, ये अवार्ड में ऐसा ही होगा। उसके बाद आप चलेंगे और जाके वहाँ पर से आप नीचे उतरेंगे और अपनी सीट पे जाके बैठेंगे। दिस इज हाउ इट हैपेंस, ठीक है? प्रणब मुखर्जी थे हाँ जी, उस समय में। 2014। तो अनाउंस उस दिन हुआ, सबको मिल रहे थे अवार्ड, मैं बैठा हुआ था, मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं गया, खड़ा हुआ, मेरे बारे में अनाउंस हो रहा था, फिर मैं प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ा। सो प्रणब मुखर्जी हैड अ बिग फ्रेंडली स्माइल ऑन हिज फेस। तो उन्होंने मुझे ऐसे जब दिया तो मैंने पहले नमस्कार किया उनको, मैंने नमस्कार किया, उसके बाद उन्होंने कहा, उन्होंने दिया मुझे, और देते हुए धीरे से उन्होंने बोला, उन्होंने कहा जज साहब आपकी पिक्चर मैंने 2 बार आपकी वजह से देखी है। ये धीरे से उन्होंने कहा। मैंने उनको ऐसे देखा, मैंने कहा सर अगर अच्छी लगी हो तो इसी बात पे हाथ मिला लीजिए। और मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ लिया, एंड ही लाफ्ड एंड ही हेल्ड माय हैंड। ये तो वाव मोमेंट हो गया जी। नाउ दिस मोमेंट इज विद मी। इट्स अ मोमेंट which I only know that what is the value of that moment. So that's it. ऐसा है नेशनल अवार्ड। थोड़ी रोमांटिक बातें करते हैं, मतलब मेरे से नहीं, टॉपिक थोड़ा बताओ ना सर, कुछ अपने कॉलेज के किस्से बताओ, एक्टिंग करियर और ये सब वाले नहीं, मतलब जो एक 18 से 25 साल की एज होती है जिसमें लड़कियां भी छेड़ी जाती हैं, जिसमें डेट पे भी जाया जाता है। पहली बात, मैं इतना बहादुर कभी रहा नहीं कि मैं लड़कियों को छेड़ पाऊँ। डर किस चीज़ से? पिटाई समझो या या रिजेक्शन समझो या जो भी समझो। तो मैं, राम इज़ अ गुड बॉय
उसी मोड में रहता था। ठीक है, पहली बात, इसका मतलब ये नहीं था कि मैं प्यार नहीं करता था। आपने तो बताया आपका सेकंड क्लास में क्रश था। हाँ, तो क्रश ही था और वो क्रश भी हो जाता था कुछ दिनों में। तो क्रश की सबसे खूबसूरत बात ये है कि वो क्रश होता है, बाद में वो क्रश हो जाता है। महिला मित्रों के बारे में बताओ ना थोड़ा खुल के कुछ, क्या मतलब महिला मित्रों के बारे में क्या जानना चाहते हो? थोड़ा कंटेंट दो ना सर, कुछ अच्छा बताओ, इंटरेस्टिंग कोई किस्सा। देखो, गॉसिप मैं वैसे ही नहीं करता तो मुझसे क्या गॉसिप निकलवा रहे हो तुम? हाँ, ये बता सकता हूँ, मतलब अब क्या पर्टिकुलर के बारे में, क्या मेरा ऐसा कोई फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई मेरा कोई ऐसे अफेयर्स रहे हों विच आर वर्थ रिमेम्बरिंग दैट वे। बता नहीं सकते अच्छा। नहीं, आप बता सकते हैं। मैं ऐसा हुए होते तो मैं बड़ी खुशी से बताता यार, है ना, कि देखो हमने भी तो मैं हमने भी तो एक तो इसलिए नहीं कहता क्योंकि हमने भी का मतलब होता है कि मेरा टाइम ख़त्म हो गया, अब मेरा टाइम नहीं है। देखो, पॉसिबिलिटी अभी भी है ना, मैं हमेशा इसके लिए तैयार रहता हूँ कि पॉसिबिलिटी आज भी हो सकती है। हाँ, मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। व्हाट वाज द रीज़न, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस दैट आई जॉइंड थिएटर। मैं गया जिंदगी में पहली बार श्रीराम सेंटर, दिल्ली में अगर आप जाएंगे, मंडी हाउस श्रीराम सेंटर में, एंड दैट टाइम इट वाज अ वेरी वाइब्रेंट प्लेस बिकॉज बहुत थिएटर होता था। तो मैंने जिंदगी का पहला नाटक देखा था, नाटकों में आने से पहले, जस्ट पहले मैंने पहला नाटक देखा। श्रीराम सेंटर बेसमेंट थिएटर था। मैं गया वहाँ पर, एक तो बड़ा खूबसूरत सा माहौल, बढ़िया सी बिल्डिंग और फूल लगे हुए थे, दीप जल रहा था, बड़ा एथनिक टाइप का था और बड़ी खूबसूरत 2-3 महिलाएं जो वहाँ पर, जो कि बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस में बट ऑल्सो वेरी मॉडर्न। एक होता ना जो एक अब आजकल अगर आप कहें तो फैब इंडिया क्लोथ्स एंड यू नो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने वाली, ऑथेंटिक क्लोथ्स बट अर्बन स्टाइल, राइट, है ना, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकती हैं। दे कैन डिस्कस शेक्सपियर एंड दे कैन डिस्कस, सो वेरी ब्रेनी, वेरी स्ट्रॉन्ग विमेन एंड आई फाउंड देम वेरी अट्रैक्टिव। फिर मैंने लोगों को, मर्दों को भी देखा, तो वो ज़्यादातर, माफ़ करना, तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे थे। तो मुझे कमाल ये लगा कि यार आदमी तो कोई ख़ास नहीं लग रहा देखने में, लेकिन उसके साथ जो उसकी दोस्त है वो तो बड़ी खूबसूरत महिला है यार। तो उसके लिए तो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर आपको होने की जरूरत नहीं है। ये जो मुझे आप साथ में लेके डूबे ना, नहीं, तो मेरा पंच लाइन उठ नहीं रहा। ठीक है, राइट। तो मुझे लगा गुरु मौका तो यहां तुम्हारा भी है, तो ऐसा तो हो सकता है कि एक लंबी सी लड़की जो बहुत खूबसूरत है, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलती है ना, शेक्सपियर के बारे में बात कर सकती है, कालिदास के बारे में भी बात कर सकती है, ठीक है, और एथनिक क्लोथ्स भी पहनती है और पार्टी भी करती है, वेस्टर्न में खुद से इमेजिन कर लिया। तो मैंने कहा यार ये सही जगह है, ये बढ़िया इलाका है, ये दुनिया अच्छी है। तो दैट वाज वन ऑफ द फर्स्ट रीजंस दैट आई जॉइंड थिएटर। बाय गॉड, इस इंटेंशन थिएटर में कोई नहीं गया। नहीं, ज्यादातर जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अपीयरेंस का बात हुआ, बॉडी शेमिंग पे आपका क्या टेक है सर? मतलब आपने कभी अपीयरेंस को लेके किसी तरह का क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ, या अब पहले तो चलो इस टाइप की देखो, मैं तो किसी की बॉडी शेमिंग करता नहीं, राइट, करेक्ट, राइट, और मेरी कोई क्यों करेगा? आई हैव अ ग्रेट बॉडी, राइट। नो सो ये क्या होता है, वर्ड क्या है बॉडी शेमिंग? बेसिकली अभी जैसे सर आयुष्मान की फिल्म आई है बाला, बॉल्डनेस के ऊपर थी, ठीक है ना यार? देखो क्या है, इट्स व्हाट यू कॉल बॉडी शेमिंग are the complexes which you go through and nobody is free from it. Right. You ask the most beautiful woman in this world. Right. Or there can't be one most beautiful this thing. Traditionally जिसको हम beautiful कहते हैं, there are crores of them. They are very beautiful women and I'm talking about women. Correct. आदमी थोड़ा जल्ला भी होता है तो चलता है,
कि यार दाढ़ी नहीं बनाई कोई बात नहीं, कपड़े थोड़े से टेढ़े मेढ़े पहने चल जाता है। आदमी के पर्सपेक्टिव से औरत परफेक्ट होनी चाहिए। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट वुमेन पे सो मच अटेंशन इन बीइंग परफेक्ट, करेक्ट? दो दे देमसेल्व्स लाइक इनर ब्यूटी मोर। उनको एक खूबसूरत दिखने वाला आदमी जो फिजिकली बहुत खूबसूरत है, उससे ज्यादा आदमी वो अच्छा लगता है जो बात बेहतर कर पाता है या जो उनको हंसा पाता है, जो भी ज्यादातर एक अट्रैक्शन जो यस है। यस आदमी को क्या है कि अरे कितनी खूबसूरत है, वो बोले कैसे भी, कोई भी बात करे हाँ हाँ हाँ, फिजिकल अपीयरेंस पे जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उससे कोई फ्री नहीं होता। तो बॉडी शेमिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, कि भाई ओह गंजा 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 आ गया, गंजा आ गया, ठीक है, ओ भाई सुकड्डी आ गया, ओ भाई मोटू आ गया, है ना एक्चुअली तो कहीं पर नहीं लिखा हुआ यार। और मुझे लगता है परफेक्ट होने की कोई डेफिनेशन भी कोई नहीं डेफिनेशन नहीं है। राइट। सो अगर आप मेडिकली पूछें, अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें, सो वेरी थिन इज नॉट अ साइन ऑफ अ हेल्थ, इट्स नॉट साइन ऑफ गुड हेल्थ। Body has to have everything. It must have fat because fat actually makes you beautiful. ये जो आप यंग एज में जो आपका जो एक ग्लो होता है, जो ग्लो होता है आपकी स्किन में, which you like, आप जब एजेड होते हैं तो why that glow goes? It's because of the fat. It's the fat which actually makes you glow. इसलिए जब औरतें प्रेग्नेंट होती हैं, when they get vain, there's a glow comes on their face. ओके आप कहते हैं ना किसी लड़की को आप देखते हैं बड़ी खूबसूरत है, एकदम बेबी चीक्स हैं उसके। बेबी चीक्स का मतलब क्या है? इट्स बेबी फैट। सो एवरीथिंग इज एक्चुअली ब्यूटीफुल, बट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर्स। करेक्ट। अच्छा, हु इज योर 3M फ्रेंड? कोई कैसा? व्हाट इज अ 3M? 3M एज इन जिसको जब मन चाहे फोन लगाए रात को 2 बजे, जिससे मतलब कोई इनहिबिशन नहीं, कुछ नहीं। 3M फ्रेंडशिप इज लाइक, इसको मैं कॉल करते टाइम सोचूंगा नहीं। मेरे लिए यार मेरे ज्यादातर दोस्त ऐसे ही हैं। सो जैसे कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त है अनिल चौधरी, ओके, आज हम लोग पिछले 30-32 साल से दोस्त हैं। वी हैव बीन टुगेदर। मैं अंधेरी में रहता हूँ, लोखंडवाला में। तो मैंने कहा यार कभी ऐसा मौका भी लगा कि अच्छा क्या हम टाउन शिफ्ट हो जाएं क्या? ऐसा ख्याल आया? ख्याल आया, जगह भी मिली कि भाई महालक्ष्मी रेस्कोर्स दिखाई पड़ेगा, पीछे समंदर दिखाई पड़ेगा, और थोड़ा साउथ बॉम्बे जाने का एक अलग मजा है। जगह बहुत पसंद आई, घर लौट के आए। मेरा एक ही सवाल था, यार मैं चौधरी साहब को फ़ोन करके बोल सकता हूँ क्या, यार सुनो चाय पिलाओ? क्योंकि अगर मैं महालक्ष्मी में हूँ और वो वर्सोवा में है तो हम चाय नहीं पी सकते दोस्त। तो वो घर इंपॉर्टेंट है या ये चाय इंपॉर्टेंट है? एंड आई थिंक फॉर मी चाय वॉज मोर इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसलिए आज भी वहीं रहता हूँ। क्या बात है। आप लिखते भी हो, कभी कभी गुनगुनाते भी हो। कुछ एक ऐसा कुछ सुनाओ ना सर, अच्छा गाना कोई आपकी पसंद का या आपका खुद का लिखा हुआ। लेकिन ओके, तो इस गाने के बारे में बता देता हूँ। पहली बात, ये गाना लिखा मैंने, इसको कंपोज भी मैंने किया। हौले पुकार के आंचल को थाम के मैंने कहा था माँ बता, कल क्या होगा तू ये बता। माँ ने तब प्यार से गोद में दुलार के हंस के कहा था सुन जरा, कल की उस जेब में किसका है क्या छिपा, ये है नहीं जानना, होना है जो वो होगा। फिर मिला था साजन, आया था सावन, उससे भी पूछा ये बता, कल क्या होगा तू ये बता। होठों को चूम के बोला वो झूम के, सुनो मेरी जान जाना, कल की उस जेब में किसका है क्या छिपा, ये है नहीं जानना, होना है जो वो होगा। चलती इस रेल में दुनिया के खेल में, प्यारे फिर क्यों रोना,
खुशी मिले या गम, हंसना तू हर दम, आंसू बचा के रखना, जीना तो है ही ना। दिस इज द सॉन्ग। बहुत कड़क सिंगर हो आप यार। हाँ भाई। सर ये बीइंग यू का डब्बा है जो हमारे शो का नाम है, हम इसको पिटारा बोलते हैं बीइंग यू का। ठीक है। तो पिटारा खुलेगा तो डेफिनेटली कुछ निकलेगा बाहर। ओके। तो मैं चाहता हूँ आप ही अपने हाथ से खोलें और थोड़ा आगे बढ़ते हैं शो पे। ओके, लीजिए साहब, खोल दिया। इसमें कुछ पर्चियां हैं। राइट। ओके। फाइंडिंग सौरभ शुक्ला। आपको क्या लगता है, मतलब सौरभ शुक्ला की क्या शख्सियत है? मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ अपने बारे में कि व्हाट डू आई वॉच। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ कोर्स आई वॉच मूवीज, आई वॉच वेब सीरीज, आई वॉच लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, okay, on any subject. It has to be good, that's all. My personal favorite is what I usually watch is science documentaries. Your wife is a documentary maker. She's a very good poet. उनकी कोई बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद है? बहुत सारी। उनकी अभी लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है। Now it has been selected for a couple of very prestigious festivals. And उनसे इससे पहले जो उनकी 2 डॉक्यूमेंट्रीज थी, they won multiple awards and they travel all over the world. So बहुत अच्छी। So creatively discussion होता है एक दूसरे के क्राफ्ट को लेके? हाँ, होता है। या बनने के बाद होता है, मतलब जब वो चीज़? नहीं, you don't want to get influenced and नाना करके भी you know, of course we take each other's perspective, but it's not necessary that we agree with each other's perspective. Something which she thinks is right and I don't find it right, if I'm doing the work, then I'll go my way, I'll go with my instinct rather than her instinct, because I'm doing it. And the same thing I think applies to her. बस हो गया, इतना ही जानना था मेरे बारे में। अच्छा, दूसरा क्या है? City lights. What is city lights? Now you have to explain that. बॉम्बे की इस चकाचौंध में या फिर हम लोग अपने पैशन को लेके जब एक लंबा अरसा हो जाता है, आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं। जैसे गुलजार साहब की एक लाइन है कि जो पूरा हो गया वो ख्वाब था, पर जो छूट गई वो चीज़ क्या थी। कि मतलब जो पूरा हो गया वो ख्वाब था, पर उस ख्वाब के चक्कर में जो सेक्रीफाइसेस रह गए। सो एनीथिंग जो आपको लगता है कोई ऐसी चीज़ इस सिटी लाइट, इस शहर की चकाचौंध छूट गई, या यू वांट टू कन्फेस एनीथिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा जो आपने कभी किसी से कन्फेस किया ना, ऐसा कुछ? देखो, एक तो क्या है, मेरे बारे में एक चीज़ समझ लो, ये जो बड़ा रोमांटिक नोशन है ना कि वो मिट्टी याद आती है जो गांव की खेतों में महका करती थी, बचपन छूट जाता है पीछे। इस तरह की जो लाइनें हैं ये मेरे लिए अप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है। आई लव सिटी लाइफ, आई लव द सिटी, आई एम अ सिटी पर्सन, आई कैनॉट लिव इन आइसोलेशन, आई लाइक नेचर। But if you put me without people somewhere, what will I do with the mountains? What will I do with the forest? What will I do with anything? So I am a city person. Right. मैं नहीं सोचता कि मैं कभी गांव चला जाऊंगा, वहाँ रहूंगा। मैं सोचता कि पहले ही मेरे आता है कि यार सुबह तो बहुत अच्छी होगी, चाय के बाद करूंगा क्या। तो मतलब मैं तो शहर का आदमी हूँ, ठीक है। मुझे शहर बहुत पसंद है, उसकी गहमा गहमी बहुत पसंद है, उसका केओस मुझे बहुत पसंद है। मैं कहानियाँ लिखने के लिए आइसोलेटेड जगह नहीं जाता हूँ, मैं लिख नहीं सकता आइसोलेटेड जगह पे, बिकॉज अगर मेरे सामने इतने खूबसूरत पहाड़ हैं तो मैं तो पहाड़ों को देखता रह जाऊँगा, मैं लिखूँगा क्या। मुझे लोगों के बीच में रहना होता है, ठीक है। इसके मैं पैसे लेने वाला हूँ क्योंकि ये सारी ज्ञान की बातें हैं, ये जितना जो है ये स्पिरिचुअलिज्म की बातें हैं, इसके लिए लोगों को आश्रम मिलते हैं पूरे पूरे। फ़ोन बूथ बताइए क्या करूं इसका? करना है सर। आपका कोई भी ऐसा कलीग, कोई भी ऐसा दोस्त
जिससे बहुत टाइम से बात ना हुई हो, तो हम चाहते हैं कि आप उसको एक फ़ोन लगाएं और उससे बात करें। पता नहीं, जरूरी नहीं है दोस्त फोन भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा या ऐसा, क्योंकि स्टार ऐसा नहीं होता कि वो उसके यहाँ स्टार चमकता है। जिसका नाम लिया था उसी को लगा देता हूँ। चौधरी, और स्टार्स भी नहीं चमक रहे हैं। कोई स्टार नहीं चमकता। हाँ भाई, क्या हाल है? चौई साहब, हाँ जी, क्या हो रहा है? बस यार, कार बेची है। कार च है? हाँ अच्छा, तो चाय चू पी जाए फिर। यार बिल्कुल, मैं तो तरस रहा हूँ पीने के लिए थोड़ा। अच्छा, तो सुनो, ये बहुत स्टूपिड सा हो रहा है इस वक्त। क्या? क्या है, मैं एक स्टूडियो में बैठा हूँ, हाँ ठीक है, और ये एक्चुअली मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो ज़बरदस्ती का इनका कुछ एक, जैसे होता है ना, चमकाने के लिए कुछ एक ऑडियंस को, हाँ कि आप किसी दोस्त को फ़ोन लगाइए और ऑन कैमरा उससे बात करिए। अच्छा, ऑन कैमरा उनसे बात करिए। हाँ, तो तू ऑन कैमरा है इस वक्त, मतलब तू ऑन कैमरा नहीं, तेरी आवाज़ है इन कैमरा इस वक्त, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। ठीक है। तो मैंने पहले सोचा, वो हाँ। तेरे को तो लगा ही सकता था, मैंने सोचा सरदार को लगा दूं। हाँ मैंने कहा लेकिन सरदार कुछ फिर ऐसी ऊट पटांग बात कर देगा जो इनको एडिट करनी पड़ जाएगी, है ना। वो फिर नहीं, और कुछ ऐसी बात कर देगा कि वो एडिट भी नहीं होगी फिर। वो कुछ इस तरीके से बात की जाएगी कि वो लगेगा कि एडिट कर रहे हैं यार, एडिट कैसे करें उसको, हम तो आज तक कर नहीं पाए उसकी बातों को एडिट। हाँ, ये क्या करते हैं यार जो है खैर, तो- anyway। ठीक है ना। तो मैंने कहा ठीक है, तो चाय तो मैं अभी आज नहीं पीऊँगा, ठीक है, कल परसों में चाय पीते हैं, है ना। ठीक है, डन 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 डन, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और फिल्म हो गई है कंप्लीट, तो वो दिखाता हूँ तेरे को। वाह, क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। हाँ यार, मतलब अब मुबारकबाद जो भी है, अब चली। मतलब कंप्लीशन की मुबारकबाद यार, अकेले तूने सिंगल हैंडेडली फिल्म कंप्लीट कर ली, हाँ मतलब सब कुछ करके, तो उसकी मुबारकबाद है। बाकी तो वो जाएगा आगे, जो वो तो सब का प्रोसेस है, बट मतलब कांग्रेचुलेशन यार। जो लोग इसकी चीर फाड़ करेंगे अब, उसकी मुबारकबाद मत दे देना, है ना। उसकी चीर फाड़ करने वाला मैं नाम मैं अभी बता नहीं सकता, तू ऑनलाइन है, वरना मैं अभी बता सकता हूँ। ठीक। तो मतलब वो तो खैर चलता रहता है, वो तो तुम कितना भी अच्छा काम करोगे चीर फाड़ होगी, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो एक्चुअली में देखते हैं, मुझे लगता है उन्हें फिल्म बहुत पसंद आएगी, ठीक है, ऐसा लगता है मुझे। चलो फिर। ठीक है, चलो भाई। ओके, ओके, थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय टेक बाय। केयर, बाय। सुन लिया? बिल्कुल सुन खुश लिया, हो? और बहुत खुश है सर, आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। दो बातें मैं बोलना चाहता हूँ। पहली, कि जितने अच्छे आप ऑन स्क्रीन लगते हो, उससे बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपसे बात करके। पहली बार जब मैं आपके घर आके मिला था, और आज आपने दिल खोल के बातें की, हमारे शो के टाइटल को जस्टिफाई कर दिया, बीइंग यू। सो आई होप सबको एपिसोड पसंद आया। आप जाने से पहले शो के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ आप कह सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता कि एक एसी कमरे में बैठकर आपको लगातार कोई चाय पिलाए, आपको खाना खिलाए, और जो भी आपकी बकवास है उसे भी सुने, और उसे दूसरों को भी सुनाए। समझ में नहीं आ रहा है इसको कॉम्प्लीमेंट। तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। थैंक यू सो मच सर, हाथ जोड़ के एक विनती है, हमारा एक छोटा सा चैनल है बॉक्स ऑफिस मोशन यूट्यूब पे, जो अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोगों को बोल दो कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसको सब्सक्राइब करें, बॉक्स ऑफिस मोशन। बॉक्स ऑफिस मोशन, सोच के सब्सक्राइब करिए, अभी करिए, बेल आइकन भी दबाइए, बेल आइकन दबाइए। बस पैकअप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बिग राउंड।